सुचेत करते ने कि जन्म अकाज रे। एक हुंदा है काज कम, एक हुंदा है अकाज कोई कम नहीं। बिना काम तो समा बीत रहा है। ये जेडे कैलेंडर ने ये गिनती मिणती दे साधन ने। जिवें पानी हैक्टर दे विच लीटरां विच मिणिया जांदा है, अनाज किलोआं विच पौंडां विच तोलिया जांदा है, सेरां विच तोलिया जांदा है, टाइम मिनटां सकिंटां घड़ियां चसियां पलां विच गिणिया जांदा है। जिवें धरती जिहड़ी है ये मीटरां किलोमीटरां विच मिणी जांदी है, इसी तरह ये भी एक माप तोल है। हुण साडी बदकिस्मती है कि असीं किसी दिन नूं चंगा किसी नूं माड़ा, किसी महीने नूं चंगा किसी महीने नूं माड़ा, किसी साल नूं चंगा किसी साल नूं माड़ा असीं इंज गिणदे हां। हाँ, जीवन दा समा बतीत होने तो बाद असीं कह सकते हैं कि साल जिहड़ा 2020 सी वो ठीक नहीं सी, क्योंकि उहदे विच कोविड-19 आ गया। साल 2021 भी चंगा नहीं सी, उहदा दूसरा वेरीएंट आया। समा बीतण तो बाद असीं कह सकते हैं कि जिंदगी दा मेरा बचपन चंगा सी जां मेरा बचपन चंगा नहीं सी, मेरी जवानी चंगी सी। पर ये पहले ही सोच के बह जाना कि ये चंगा होएगा ये माड़ा होएगा, तुसी यकीन करना छोटे छोटे होंदियां कईयां ने कहना बस सारी दुनिया खत्म हो जानी। कई मेरे वर्गियां ने किताबां नूं हाथ ही नहीं लाया भी पढ़ पढ़ के एवें मरना है, जदों मुक ते जाना ही है। ये जिहड़ियां नैगेटिव गल्लां ने, ढैंदी कला वालियां गल्लां ने, इदां दे जिहड़े विचार ने ये सच्चे पातशाह ने खालसे की झोली विच नहीं पाए। हालात ये ने कि सिख मर भी जाए तो पुछया जाए भी की होया है, तो जवाब आता है भी खालसा चढ़ाई कर गया। वो तो मरिया होया भी चढ़ाई करी जाता है। इन्हां बोलियां दा, इन्हां शब्दां दा जे साडी जिंदगी विच बहुत वड्डा भाव अर्थ है। मैं तो बहुत बारी बेनती की है कि अज माँ कहती है मेरा पुत डरदा है, तो पुछो डराया किन्ने है? अंग्रेज शेर पालते ने, बच्चे उन्होंने सवारी करते ने, ते साडी माँ इको ही गल कही जाती है, काका सौ जा माऊ बिल्ला आ जाएगा। भी पुछो माँ तू वेख्या माऊ बिल्ला? वेख्या उहदी माँ ने भी नहीं है, उन्होंने भी उहदी माँ ने ही कहा सी कि सौ जा कुड़िए माऊ बिल्ला आ जाएगा। हुण बिना वेखे उस माऊ बिल्ले तो पहला माँ डरदी रही, हुण माँ दा जम्मिया शेर डरी जाता है। असी सिक्खी तो कुछ भी समझण की कोशिश नहीं कर रहे। ये निर्मल ते न्यारा पंथ है। मेरी बेनती नूं फिर सुनना, ये निर्मल भी है ते न्यारा भी है, बिल्कुल वखरा है। खालसे दा जिहड़ा जीवन जीवन दा ढंग जिहड़ा है, जिहड़ी जीवन शैली है, उहदी नित चिरिया तो लैके उहदे विहार तक बिल्कुल दुनिया तो वखरा है।
तो हुण तुसीं वेख्या ही है, एक पासे दुनिया यूक्रेन तो भजी आउंदी है, एक पासे खालसा प्रशादे लैके उधर नूं भज्या जांदा है। कई तो ऐसे सिख ने भी वो वीजा मंगते फिरते ने भी असीं उत्थे लड़न जाना है। सच्चे पातशाह ने सानू मिट्टी ऐसी लाई है, साडी बनावट ऐसी है। लोग मुसीबतां तो डरदे ने, खालसा मुसीबतां नाल खेडदा है। जिहड़ी गल एक गवर्नर ने कही सी किसान मोर्चे दे समय, वो बड़ी भावपूरत सी भी भाई ये सिख तां मुगलों नाल 300 साल लड़ते रहे। और ये हकीकत है। मेरे वर्गे 2-4 ढिले मट्ठे वेखण तो बाद तुसीं ये मत सोचो कि ये पूरे सिक्खी दा ये स्वरूप है। नहीं, सिक्खी दा स्वरूप ये नहीं है। 230 साल तो बाद सच्चे पातशाह ने जदों ये शब्द आख्या कि ये खालसा है, मैं काप जी नूं बेनती करा दो गल्लां दा ध्यान करना। जदों किसी दे घर बच्चा जमदा है ना, ते जिन्हां दे घर बच्चा जमदा है ते जिहड़े उस बच्चे नूं वेखण ते वधाई देण आउंदे ने, उन्हां नूं घर वाले जरूर पुछदे ने। वो ना पुछण ते जिहड़े आए हुंदे ने उही पुछण लग जांदे ने, भैन जी ये काका किहदे वर्गा है। जदों गुरु कलगीधर पिता ने खालसे नूं जन्म दिता है, किसी नूं नहीं पुछया भी ये खालसा किहदे वर्गा है। आप पैदा करन तो बाद आख्या खालसा मेरो रूप है खास, ये मेरे वर्गा जे। ये मत सोचना भी ये ताई वर्गा है जी, ये जी दादी वर्गा है जी, ये अपनी नानी वर्गा है जी ना। ये कहते मेरे वर्गा है, ये किसी वर्गा नहीं है। फिर जदों उहदा नां रखना सी, किसी नूं नहीं पुछया, आख्या इहदा नां खालसा है। कि ये नां इस धरती ते पहला हैगा सी? हाँ हैगा सी भाई। अगर तुसी सिख धर्म नूं बहुत बरीकी नाल पढ़ोगे तो तुहानूं ये समझ आएगी भी ये सब कुछ इत्थे मौजूद सी। सिक्खी एक कलैक्शन है। जिवें आपां खड़ा छडाउण की कोशिश करते हैं जी, बाणी ते अगाध बोध है। ਇਹਦਾ मतलब मेरी कविता सुनो, मेरिया कहानियां सुनो, मेरी कविता पढ़ो, मेरी शेरो शेरी नाल अपना काम चलाओ। सतगुरु कहते सी नहीं भाई, बाणी अगाध बोध नहीं है, बाणी गुरु है। इस बाणी नूं जीवों जानने की कोशिश करनी है। बाणी बिरलो विचारसी। तो साढ़े ऐसे लोग आ गए जिवें वो हिंदू वीरां तो संस्कृत खोली सी पंडितां ने भी तुहाडा काम सिर्फ पंडित ब्राह्मण की सेवा करनी है, मंत्र तो असीं आपे ही पढ़ांगे। ते हालात वो बन गए कि किसी मनुख का विआह सी ते वो अपने विआह ते अपना पंडित नाल लै गया। अगे जिहड़े लड़की वाले सी उन्हां दा भी एक पंडित सी, लावां उन्हें कराउणियां सी, फेरे उन्हें कराउणे सी। उन्हें उहदी अपनी धी भी विआउण वाली सी, उन्हें कहानी पा लई। उन्हें कहा जी जदों बेदी कड्ढनी है, जदों लावां करनियां ने, ये जिहड़ा मैं मुहूर्त कढ़िया
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਾ ਸੋਧੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਦੀਆਂ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਭਾਈ ਪਛਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਚਰਜ ਵਿਆਹੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਵਿਆਹ ਵੇਖਿਆ, ਚਤਰਤ ਕਪਾਹੰ, ਇਧਰ ਵੀ ਕਪਾਹ, ਇਧਰ ਵੀ ਕਪਾਹ, ਉਧਰ ਵੀ ਕਪਾਹ, ਇਧਰ ਵੀ ਕਪਾਹ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਓਮ ਸਵਾਹਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੀ ਪਾਈ ਅੱਗ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪੰ ਗੁੜਪੰ ਅਦ ਅਰਦੋ ਉਰਦੰਗ ਸਵਾਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, 2 ਗੰਢਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜੀ, 2 ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ, ਵੀ ਖਲਾਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਚੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਚੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾੜ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ, ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸਰ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਰ ਖਰੀਦ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਕਾਲਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਗੋਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 40 ਦਿਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ,
कहते रहत कहते 40 दिन, मुड़ के भावें कृपान भी ला दो, कशहरा भी ला दो। मेरी गल का गुस्सा ना करना। गुरुद्वारे जाना है तां भी 40 दिन। हर गल सवा महीने जी मुकाती। असी मकालफ 3 साल पढ़ता रहा। 3 साल पढ़न तो बाद तुरिया ते उन्होंने एक गल समझ आई भी इन्हां खालसियां दे विच एक शब्द आउंदा है पंथ। ये है की है? इहदी लंबाई चढ़ाई किन्नी क है, इहदी मोटाई किन्नी क है, इहदा वेट किन्ना क है, ये किहड़ी धातु दा बनिया है, ये किहड़ी जाति दा है। ते एक दिन तुरे तुरे जांदे नूं एक तैयार बर तैयार निहंग सिंह बाणे दे विच, वैसे तो खालसा ही बाणा है पर निहंग सिंह बाणा इस करके हो गया भी अज केवल उन्हां कोल रह गया। असी तो कैपरी तक आ गए। साडे ते हालात ये ने ना भी असी तो कैपरी ते आ गए हैं। अज बई अज भी जिहड़ा खालसाई बाणा है वो निहंग सिंहां कोल है। उस तैयार बर तैयार गुरु के सिख ने किरती सिख है। दुख इस गल का भी अज वेलड़ सिख भी है ने। मैं गुरु की हजूरी च कह रहा वेलड़ सिख नहीं हो सकता, क्योंकि सिख है ही वो जिहड़ा किरत करे। गुरु नानक का पहला हुक्म ही है, जिहड़ा बंदा तुहानूं कवे मैं वेला रहना, उन्होंने हौली हौली तुरे जाते एक गल जरूर कह जिओ फिर हुण तूं सिख तो नहीं है। जे काम की लोड़ तेनू नहीं, तेरे बच्चों नूं नहीं, तो तेरे गुरु कलगीधर पातशाह के लखां ते करोड़ां बच्चे होर ने जिन्हां नूं तेरे काम की लोड़ है। पैसे दा, तंदुरुस्ती दा और सुखी जीवन दा एक खजाना है किरत करनी। काम करते बंदे नूं ते उम्र का भी नहीं पता लगता किन्नी बीत गई, ते वेले बंदे दा दिन नहीं टपदा। काम करन वाला बंदा बीमार नहीं हुंदा, वेले दा ते मेरे वर्गे दा पेट भी वधी जांदा है, वेट भी वधी जांदा है। जिहड़ा तुहानूं कवे ना मैं वेला, समझ लैणो ये हुण सिख नहीं रहा। सिख वेला हो ही नहीं सकता। जे पैसों की खातर काम नहीं करन दी लोड़ हैगी ते की बिना पैसों तो काम नहीं है, वो भी है ने। हुण मकालफ ने उस किरती सिख नूं जिन्हें आवाज मारी सी कि भरा पट्ठियां की पंड चुका दे, सोचा कि मैं इस बजुर्ग के कोलों पूछा पंथ की है। तो जदों उन्हें पूछया भी बापू जी, क्योंकि उन्होंने पंजाबी आउंदी सी, गुरमुखी आउंदी सी, बापू जी पंथ किनू कहंदे ने, उन्हें पट्ठियां की पंड छड्डती। जदों पंथ का सवाल आवे ना उदों सिख काम छड्ड दिंदा है। उन्हें अपने दाड़े ते मुछां ते हत्थ फेरिया, कहंदा की आखिया जी? कहंदा पंथ। हुण बापू उन्होंने पुछदा है पंथ? जदों ने 2 वारी चढ़दी कला विच किया तो हुण गोरा ही कहंदा है मकालफ। कहंदा बापू जी पट्ठे चुक लो, मैनूं समझ आ गई है। पंथ तैयार बर तैयार खालसे नूं कहंदे ने। इत्थे कड़मास नूं भी पंथ कही जांदे ने। नहीं, सिर्फ तैयार बर तैयार खालसा ही पंथ हो सकता है। और पंथ की गिणती दे विच करोड़ां दे वर्ड किते नहीं हैगे। जकरिया खान नूं जिन्हें सिखां दे सिरां दे मुੱਲ पाए सी, 2 सिखां ने, बोता सिंह ते गरजा सिंह ने, एक नाका ला के गड्डे दा आना ते खोते दा पैसा टैक्स ला के
एक चिट्ठी लिखी सी, लिखतम सिंह बोता हथ विच रखदा मोटा सोटा, आना गड्डा ते पैसा खोता, कह देना खानो भाभी नूं, कहंदा लाहौर चलिया ते जा उन्होंने खानो भाभी नूं कह दें अजे खालसे मुके नहीं, खालसिया ने तो राज भी स्थापित करता है तो टैक्स भी लेना शुरू कर देता है। होया की सी, रात नूं तुरे जांदे ने, उधरों मुगलिया फौज गश्त करदी तुरी जांदी, कहंदी है एवें हाकम भजाई फिरदे ने, सिख तां मर मुक गए ने। दोवां ने एक दूजे वल वेखिया भी मर मुक गए आपां। वो कहंदा नहीं तो फिर सवेरे इन्हां नूं दसीए भी सिख तां हैगे ने। देखो पंथ नूं कदे खतरा नहीं है, खालसे नूं कोई खतरा नहीं है। खालसा हमेशा चढ़दी कला विच है। मैं तो पहला बेनती करती भी सिख मर जाए ना तो पूछा जाए भी की होया, कहते खालसा चढ़ाई कर गया है, वो तो अजे भी चढ़ाई ते ही है, उतरिया नहीं अजे। खालसा कहते ने उस जमीन नूं जिहदी मलकीयत केवल ते केवल राज है, इसे करके जिहड़ी फतेह है ना, इनू पहला तो इनू लै आओ। जे तुसी कहने हो ना कि पंथ दे विच कोई जरूरत है तो एक फैसला कर लो कि असी फतेह बुलानी है, असी सत श्री अकाल नहीं कहनी। जदों सामने वाले नू कहोगे वाहिगुरू जी का खालसा, वो फिर वेखेगा भी अच्छा वो ही है, फिर 18वीं सदी वाला ही। वाहिगुरू जी की फतेह, खालसा रब दा है ते ना कदे रब ने मुकना ना कदे खालसे ने मुकना। अज जिहड़ी जरूरत है, जरूरत इस गल दी है कि असी अपनी विरासत नूं संभालीए। सानू पता ही नहीं, असी बाणी पढ़ते ही नहीं। बाणी जी अगाध बोध है, बाणी नूं अगाध बोध कह के तुहानू दूर कर देता है। जां इउं कह लीए गुरबाणी तुहाडे तो खोह लई भी हुण तुसीं कवितावां गाई चलो। बाणी गुरु है, अगाध बोध नहीं है। सारी बाणी दे विच अमृत है। बाणी गुरु कहंदा है, जिहड़ा सिख बाणी नूं मनदा है प्रतख उहदा निस्तारा हुंदा है। उनको घाटा ही नहीं, उनको कमी नहीं है। ये निर्मल ते न्यारा धर्म है, इहदी हर रौ रीत न्यारी है। तुसीं वेखो ना, जदों पिछले 2 सालां विच दुनिया मर रही है, ये लंगर लैके भजे फिरदे ने, ऑक्सीजन के सिलेंडर लैके भजे फिरदे ने। ये खत्म होने वाली कौम नहीं है। बदकिस्मती असी वो जूड़ा जिहा गल विच पा लिया, उहदे करके कुछ टाइम लई सानू इदां लगा भी नहीं, शायद नहीं, कुछ नहीं है। खालसा अकाल पुरख की फौज है, ये परमात्मा की मौज विच प्रगटे है, इनू कोई खतरा नहीं है। जरूरत इस गल की है कि की असी गुरमुख बैसो सफा विछाए दी जुगत विच वापस आ सकते हैं। वापस आओ, समा कहते तुहानू मुड़ आउणा चाहिए। पहला तुहानू करोने ने दसिया, हुण तुहानू वोटां ने दसिया भी इन्हां दे कोल कुछ नहीं हैगा। मैं तो इत्थे हर वारी एको ही बेनती करदा भी आ साल 1.5 साल तो कईयां नूं आदत हुंदी है भी चलो
ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਨਾ 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 ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? मैं क्या बाबा लोग बहुत खतरे में है। जो बाबा लोग हैं वो बड़े खतरे में है। कहते जी क्यों? मैं क्या भी जे कोई मत्था नहीं टेकदा तो बाबे की गद्दी खतरे में है, तो जे कोई हथ ला दे कोरोने च तो बाबा खुद खतरे च है। जे बाबे नूं कोई मत्था ना टेके तो बाबे की गद्दी खतरे में है भी बाबा काहदा कोई मत्था ही नहीं टेकदा। तो जे बाबे नूं हथ ला के मत्था टेक दे तो बाबा खुद खतरे में है, क्योंकि करोना वढ़ के खांदा है उसनूं। रहिंदी खुंदी कसर वोटां ने कढ़ती। उन्हें कहा वेले हो जाओ, जाओ नाम जपाओ, जाके जपो नाम अपना। दुनिया खोती नहीं है कि तुसीं लोकां दा भार लदोगे तो ढोई फिर जाएगी। नहीं, ये जनता जनार्दन है। आवाजा ए खलकत खुदा ए नगारा, ये रब दा ढोल है, सानू सुचेत करदा है। जिवें कोरोने ने सुचेत कीता है कि बंदिया तेरी असल विच लोड़ गर्म पानी है। असल लोड़ जिहड़ी है वो तेरा बिल्कुल अपना घर दा फूड है। आपां सुनिया है ना, बड़ियां मौतां होईयां जी, 20 विच होईयां, 21 विच होईयां। अज ईमानदारी नाल किसी नूं सरकारी बंदे नूं पुछिओ कि सारी 100 साल की हिस्टरी दसो कितनियां मौतां होईयां, वो कहूगा 1% होईयां। करोने नाल ही मरे, उदां लोग मरे ही नहीं। ना कोई गोल गप्पे खा के मरिया, ना कोई दही भल्ले खा के मरिया, ना कोई शराब पी के मरिया, ना कोई एक्सीडेंट नाल मरिया, ना कोई किसी का सिर पाड़ के मरिया, ना कोई घाटे नफे का हौका लैके मरिया। कोई मरिया ही नहीं। वो जिन्ने क मरे वो भी ऑक्सीजन करके मरे, और वो भी बंदा दोषी है। जो 400 का सिलेंडर 1.5 लाख नूं वेचिया, मरना उन्होंने भी है। जिन्होंने ब्लैकमेलिंग की है, मरना उन्होंने भी है। ये जी गोर नमाणी है ना, ये रोज हट करती है। ने घरिया घर आओ, कहती आ जाओ मेरे को ही आना है, तुसी जिन्नियां मर्जी महल माड़ियां बना लो। गोर निमाणी सड घर नी घरिया घर आओ, सर पर मैं थे आवना, अज नहीं तो कल आना मेरे को ही है। मैं ही तुहानू रखना, किसी नहीं रखना। तुहानू कर लो जिन्नियां ठगियां, बेईमानियां, चोरियां चकारियां, हेरा फेरियां, जो करना है कर लो। तुसी सच्चे पातशाह ने साडे ते किरपा की है। ना साल पिछले माड़े सी, ना ये माड़ा है। हाँ, बीते तो कहा जा सकता है कि वह वक्त मेरा ठीक सी, वो वक्त मेरा माड़ा सी। बदकिस्मती असीं तो आने वाले वक्त का हिसाब लाई बैठे हैं। कल मंगलवार है जी, ठीक नहीं जी। उदू अगे वीरवार है जी, वो भी ठीक नहीं जी। अगे शनिवार है जी, वो भी ठीक नहीं जी। अगे कतक का महीना है जी, वो भी ठीक नहीं जी। अगे आ महीना आ गया पो दा, वो भी ठीक नहीं जी। ना, सब ठीक है, सब गोबिंद है। महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे। जिदे ते रब दी कृपा है, उन्हां लई महीने, मुहूर्त, दिन, घड़ियां सब मुबारक ने पाई। कोई वक्त माड़ा नहीं। धर्म ते कहंदा दुख भी माड़ा नहीं। पता है आप जी नूं? धर्म कहंदा दुख दारू सुख रोग पिया। जिन्ना दुख वेले तुसीं अपने आप नूं संभालदे हो, कदे सुख वेले संभालिया? सुख वेले तो नौकरी लुट के खा जाते हैं। दुख वेला है जदों खाण वाले रिश्तेदार भी परखे जाते हैं। सुख वेले तो नौकर भी लुट के खा जाते हैं, तो दुख वेले पता लगता भी ये लुट के खाण वाले मेरे अपने नहीं हैगे। समस्या दे विचों कदे बंदा कमजोर नहीं हुंदा, समर्थ हुंदा है। दुख माड़ा नहीं है। जदों भी कदे परमात्मा तुहानू रोकदा है, इहदा अर्थ है सोचो कोई कारण है। अगर तुहानू लाल बत्ती ने भी रोकया तो उन्हें दस्या ट्रैफिक दूजे पासों आउण लगे है,
तो जे मेरे वर्गे मूर्ख ने नहीं मन्नी तो तुहानूं पता ही है, गड्डी दे नाल आप भी टुट गया। जे रब ने रोकिया है तो जे लाल बत्ती का रोकना समझ आउंदा है तो रब का रोकना नहीं समझ आउंदा। रब ने रोकिया तुहानूं रुको, सोचो। करोने ने रोकिया तुहानूं ना भजो, इन्ना ना दौड़ो, इन्नी तेज लाइफ ठीक नहीं है, इन्ना शोर शराबा ठीक नहीं है संसार विच, रुक जाओ। महीनियां बदी घर बिठा के कहा हुण दस साह आउंदा कि नहीं आउंदा, रोटी मिलती है कि नहीं मिलती, ठीक हैगा कि नहीं हैगा। हर हॉस्पिटल की एमरजेंसी बंद रही है आ करोने नूं छड्ड के। हर मड़ी मसाणी दे विच करोने नूं छड्ड के सारे स्लॉट खाली रहे ने। मैनूं उदों भी अरदास करन जाण दा मौका मिलदा रहा, मैं जांदा रहा। सिर्फ करोने वाले दा ही संस्कार हुंदा सी, बाकी किसी दा नहीं सी हुंदा, कोई मरदा ही नहीं सी। लोग रब दे इन्ने नेड़े चले गए भी मौत ही दूर चली गई, क्योंकि उस वेले रब तो बिना लभदा भी कोई नहीं सी। उदों तो वैक्सीन भी है नहीं सी, उदों तो यही सी भी रब जे बचा लवे तो तां ही है बस। तो सच्चे पातशाह महाराज साडे ते किरपा करदे ने कि किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम। हथ जोड़ो, इस गल नूं इकबाल करो कि असीं अपनी किरत कर्म करके विछड़े हैं। ते जिदन मिलांगे ओदी किरपा नाल, विछड़े अपनी किरत कर्म करके, मलाप होएगा ओदी किरपा नाल। कर किरपा मेलो राम, चार कुंट दै दिश भ्रमे थक आए प्रभ की शाम। चारां कुंटा 10 दिशावां फिर लियां, 84 लाख जूना भोग लईयां ने, थक गए। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। धेन दुधे ते बाहरी किते ना आवे काम। हुण समझ आई है, जिहड़ी बिना दुध तो गां है ना, वो किसी काम नहीं है। और इस मुल्क का सच है, जिस मुल्क विच गऊ माता है, गऊ माता है, पर विचारी किते किसी रेहड़ी तो गोभी ना चुक लवे। जे किसी रेहड़ी तो गोभी का फुल चुक लिया तो माता की हालत वही होनी है जिहड़ी साडे घर च माता की हुंदी, कुत्ते खानी होएगी। फिर डंडा फड़ के की जाएगी भी हाँ हाँ मां ते मन्नी, पर ये गोभी क्यों भन्नी। मां ते मन्नी पर मां ये गोभी क्यों भन्नी। अज हाईवे ते जिन्ने एक्सीडेंट होंदे ने आवारा पशुआं करके होंदे ने। मैं 2 हाथ जोड़ के बेनती करनी चाहुंदा, पर किनू कवांगे। जिस मुल्क च बजुर्ग आवारा फिरदे होण, आपां कहिए जी उत्थे इन्हां गावां वास्ते गऊशाला बना लईए आपां, इत्थे तो बजुर्ग आवारा तुरे फिरदे ने। आ गुरुद्वारे तो बाहर निकले 200 मिल जाणगे तुहानूं। जिस मुल्क च बंदे आवारा ने, उत्थे डंगरां दे आवारा होण दी की गल कीती जा सकदी है। कि एक पिंड दे 2000 बंदे कि अपने पिंड दे 4-5 मंगतियां नूं रोटी नहीं दे सकते। ये बदकिस्मती है साडी कि 2000 बंदे पिंड दियां 10-15 गावां नूं, जिहड़ी मां है उन्होंने बन के पट्ठे नहीं पा सकते। रोज़ लोगों दीयां कारां टुटदियां ने, रोज़ स्कूटर टुटदे ने, रोज़ बसां च वजदियां फिरदियां ने। साडियां मावां, ये साडियां माता ने। जे माता ने ना ते अदब दिओ, इन्हां दी संभाल करो। लोग तां कबूतरां नूं दाणे पाउंदे ने जाके, तुसीं इस गऊ नूं पट्ठे पा लो। मैं गऊ दे मान सन्मान दे प्रति नहीं कहता, मैं तो पंछियां दे मान सन्मान प्रति भी नहीं कहता। मैं तो बंगला साहब तो
दाने पाउण तो लोगों को रोकिया, पर यह नहीं कहा भी दाने ना पाओ। दाने पाउण की जगह चूज करो, पाने कित्थे चाहिए ने। अकली साहिब सेवीए, अकली पाईए मान, अकली पढ़ के बुझीए, अकली कीचे दान। दाने पाने चाहिए ने पंछियों को, क्यों नहीं पाने चाहिए? पर यह फैसला कर लो पाने कित्थे ने। तो जे गुरुद्वारे दाने तुसी पाने ने तो बिठा किने चुकनियां ने? बस इन्नी गल है। उत्थे दाने पाओ जिथे जां तां बिठा चुकण की लोड़ ना पवे, तो जां प्रबंध करो उहदा। धेन दुध है ते बाहरी किते ना आवे काम, बिना दुध तो यही जे किते गऊ दुध दिंदी हुंदी। 5 किलो 50 किलो 40 किलो 25 किलो 30 किलो, ते मां तेरे ते पखे झुलने सी, तेरे लिए शैड बनना सी, तेरा गोबर चुकण वास्ते एक नौकर खड़ा होना सी। मां तू धर्मी लोगों के तरस ते चली गई, चंगा हुंदा तू दुध देण वाली रब नूं कह कि मैनू तरस छड्ड के मैनू रब्बा दुध दे दे, मैं ना इन्हां दे तरस वाले पट्ठे खावां। जे मेरे को दुध होएगा तो पट्ठे लैके तो मगर फिरनगे मेरे, ये तो मैनू नवाया करनगे सवेरे शामी भी गां दुध दिंदी है। ये ना दुध देण करके विचारी बस च वजदी है, ट्रक च वजदी जाके। जे दुध दिंदी हुंदी तो किसी पखे थले खलोती हुंदी, शावर लगे हुंदे उहदे नहाउण वास्ते। जिवें दुध तो बिना गऊ है, जल बिन शाख को मिलावती, उपजे ना ही दाम। जिवें पानी तो बिना खेती है, कोई कीमत नहीं है। हर नहा ना मिलीए साजने, कत पाईए विश्राम। बिना रब दे मिलाप तो बंदिया टकाना नहीं है तेनू, भटकन है, आवागमन है। ये सब चलो चली दा खेड है, मेला है। जित घर हर कंत ना प्रगटई, पठ नगर से ग्राम। जिस घर विच रब दा प्रगटावा ही नहीं है, वो घर घर नहीं, वो भट्ठी है। झुलसते ने उस घर च बैठे लोग, झइयां लै पैंदे ने एक दूजे नूं, वड्ढण खांदे ने। जे किते घर वाली कह पवे ना अज मैं कपड़े धोंदी ते मैनू करंट लग गया, मैं ते मर चली सी, ते अगों घर वाला कहंदा मूँह जिहा बना के ईडी चंगी किस्मत मेरी कित्थे है। गल ऐ करदा जिवें 5 रिश्ते होर पिछे खलोते होण। हालात ये बन गए, किथे एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कही सोए। एडा पवित्र रिश्ता, इन्नी पवित्र मर्यादा परिवार दी, पर इत्थे जोड़ियां जग थोड़ियां नरड़ बथेरे। ये भट्ट नगर से ग्राम ने कीता है, नहीं तो शब्द अर्धंगनी सी, शब्द जीवन साथन सी। बड़े प्यारे शब्द सन, दुख सुख का एक वड्डा साथ सी, एक दूजे दे पूरक होके जीना सी। पर भट्ट नगर से ग्राम ने हालात ये बना देते ने। माँ प्यो बच्चों तो औखे ने, बच्चे माँ प्यो तो औखे ने, सारे एक दूजे तो ही औखे ने। जिस घर में ओहदी किरपा है, उस घर में गुरदेव माता गुरदेव पिता है। उस घर में जिहड़े बच्चे भी ने वो पुत्र निशान ने। उस घर में जिहड़ा पैसा है वो भी धन गुजरान है, वो साड़ सती का कारण नहीं है। सर्ब श्रृंगार तंबोल रस सन देही सब खाम। ये सारे श्रृंगार तंबोल ये रस इस जीवन वास्ते शरीर वास्ते दुखदाई बनते ने। प्रभ स्वामी कंत विहूणियां मीत सज्जन सब जाम। उस प्रभु परमात्मा उस पति, कंत का अर्थ होंदा पति, पति परमात्मा तो बिना ये जिहड़े सज्जन मित्र ने ये भी जमा वर्गे ने, ये भी लेखा ही मंगते ने। फिर तुसीं वेख्या होना रिश्तेदारी कोई गल करी जाते हैं, तू मेरे लिए की कीता जी।
ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੂਲੇ ਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਨਾ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਮੰਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੇ ਨਾਮ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨੇਚਲ ਧਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਜਿਹਦਾ ਧਾਮ ਨੇਚਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਅਟਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਸਦੀਵ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬਈ, ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਕਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਆਏਗਾ ਸੋ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੀਟਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਏ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਲੱਭ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਭ। ਜਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਤ। ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ, ਇਹ ਠੱਗ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਦਵੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਘੱਲੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਸ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈ।
ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਮਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਾਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਣ ਮਰਤਬੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚੱਟੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਹੱਟੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੱਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ, ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੀ ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਰਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਚੇਤ ਮਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸਕੈ ਪਾਏ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਹਿ ਤਾਈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 554 ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।